नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। विषय जरा देखिए आज का। सुरक्षा पर वार पलटवार और विपक्ष पहुंचा राज्यपाल के द्वार। जी हां, महामहिम राज्यपाल से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुलाकात की है, जिसकी अगुवाई कर रहे थे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। उन्होंने बातचीत की, कई विषयों पर अपनी बात रखी और फिर प्रेस ब्रीफिंग में इस बात को भी बताया कि हमने बात की है। लेकिन इस बात पर सवाल भी काफी सारे खड़े हो गए, जिसमें एक सवाल कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर भी है। इससे कुमारी शैलजा भी मुलाकात कर चुकी हैं राज्यपाल से। एक मुद्दा और दो अलग अलग तरह के नेताओं की अलग अलग तरह की मुलाकात सवाल या निशान खड़ा करती है पार्टी की कार्यशैली पर कि क्या सब कुछ एक सुर में आगे बढ़ रहा है। दूसरा सवाल सरकार के ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम आला अधिकारियों को तलब किया है और एसआईटी की जांच की मांग पहले ही की जा चुकी है, जिसको गृह मंत्री अनिल विज ने कहा भी है कि इसकी अगुवाई में जांच यहां पर की जाएगी। बात करेंगे, राजनीतिक पहलू भी काफी सारे जुड़े हैं और सुरक्षात्मक पहलू भी काफी सारे जुड़े हैं, लेकिन रिपोर्ट जरा देखिए, पूरे मामले को समझ लीजिए। हरियाणा में जब से विधायकों को धमकियां मिलनी शुरू हुई, तभी से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल सी नजर आने लगी है। विधायक चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का, सभी ने एक दूसरे की सलामती की दुआ की और हालचाल जाना। कांग्रेस विधायकों को मिली धमकी को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से लेकर विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक की प्रतिक्रिया आई और सभी ने एक सुर में कहा कि विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और जिन्होंने धमकी दी है उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बुधवार को इसी विषय पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के द्वार पहुंचा, जिसकी अगुवाई कर रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। उनके साथ और भी कांग्रेस विधायक और नेता मौजूद थे। लेकिन इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा भी विधायकों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर चुकी हैं। इन दोनों मुलाकातों ने प्रदेश कांग्रेस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। सवाल नंबर 1, क्या कुमारी शैलजा की मुलाकात में उदय भान की सहमति थी? सवाल नंबर 2, क्या शैलजा की मुलाकात की जानकारी हुड्डा को थी? सवाल नंबर 3, एक मुद्दे पर दो अलग अलग ज्ञापन का क्या कारण है? सवाल नंबर 4, क्या कांग्रेस का अंदरूनी तंत्र अब भी फूट का शिकार है? इस अंदरूनी राजनीति के अलावा सवाल और भी हैं जो सरकार से हैं। सवाल नंबर 1, विधायकों को धमकी तो आम आदमी कितना महफूज? सवाल नंबर 2, धमकी देने वालों की ट्रेसिंग में कितना समय लगेगा? सवाल नंबर 3, विधायकों की सुरक्षा समीक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अब इस मुद्दे पर किस किस की क्या क्या प्रतिक्रिया है, एक नजर इस पर भी डाल लीजिए। ऐसी बात है, ये तो चिंताजनक बात है कि 6 विधायक जो हैं उनको धमकियां मिल रही हैं फोन के ऊपर, मैसेजेस के जरिए, और एक विधायक के घर में तो घुसकर जो है मारपीट करी गई है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है और इसका संज्ञान जो है बहुत ही कड़े तरीके से जो है सरकार को लेना चाहिए। ये चिट्ठी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखी है। हमारे सभी विधायकों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत अहम है और उनकी सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी अनदेखी हम कर नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब निर्वाचित विधायकों के साथ इस प्रकार से हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या होगी, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। देखिए, जो हमने स्पेशल टास्क फोर्स को ये हमने केस दे दिया और स्पेशल टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है और मैं रोजाना उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हम वो जानकारियां पब्लिक नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह है कि ये धमकियों का सिलसिला कब थम पाता है और कांग्रेस इन हालातों से कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आप सुनिए। इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो को बहाल करने की जिम्मेदारी है। सरकार आज अगर फैसला ले रही है
इसको और 5 दिन 6 दिन पहले ये फैसला ले लेना चाहिए था, और अब ले रही है तो अभी आप बता रहे हैं ना क्या क्या फैसला लिया, अभी तो सामने आया नहीं है। सुरक्षा नहीं मिली है सर? सुरक्षा अभी अतिरिक्त मैं समझता हूँ अभी कोई ऐसा नहीं है, शायद 1-2 आदमी बढ़ाए हैं, अभी पता चलेगा उसका। और वो भी जो ना आम हथियार कोई रिवॉल्वर से कोई नहीं होता, जो दूसरे सामने एक 47 वाले लोग हैं तो रिवॉल्वर से कैसे करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सुरक्षा मुद्दों के ऊपर जो है राज्यपाल से मिला गया है, उनको ज्ञापन सौंपा गया है और साथ साथ विधायकों की सुरक्षा का जो मामला सीबीआई से कराई जानी चाहिए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। और इसी के साथ एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है इसी मुद्दे से जुड़ी। सीधे रुख करते हैं अपडेट का। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, विधायकों को धमकी देने के मामले में अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस के आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाया गया है, तलब किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने विस्तृत जानकारी पूरे मुद्दे पर आला पुलिस अधिकारियों से मांगी है और तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे जब मुख्यमंत्री ने तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को तलब किया और पूरी ब्रीफिंग इस मुद्दे की मांगी गई। तो ये मांग जो लगातार उठाई जा रही थी, इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी स्वतः संज्ञान लिया है और गंभीरता से मामले को लेते हुए आला पुलिस के अधिकारियों को तलब किया है और उनसे जल्द ही जांच की बात कही है। सख्त कार्रवाई के निर्देश जल्द ही करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए हैं। जब बैठक थी, बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे। तो अपडेट आपको दे दें, विधायकों की धमकी से जुड़ा मामला है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अभी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। पूरी जानकारी हरियाणा न्यूज ने आपको दिखाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को हरियाणा न्यूज ने एक्सक्लूसिवली आपको सुनाया क्या कुछ वो कह रहे थे। उनका कहना है कि आदमियों की तैनाती जरूर की गई है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। उनका यह कहना है कि जब सामने कोई AK-47 लेकर खड़ा हो तो रिवॉल्वर से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कहीं है ही नहीं। तो वहीं अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम क्या कुछ कह रहे थे इस पूरे मसले के ऊपर जब मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से पहुंचे, नजर डालिए जरा इस पर, सुनिए एक बार। ग्रामीण जो है गौशाला में और राख को देते थे, सालों साल से चल रहा है। अब इन्होंने नया कानून बना दिया वो सरकारी ऑक्शन करेगी, उनके पास पैसा आएगा, तो उसमें प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ, एक की मृत्यु हो गई। और देखो अजीब बात, मरा भी गांव का और 302 का मुकदमा भी उनके खिलाफ बना, मरने जिनका आदमी मरा। तो ये आप इस किस्म की कानून व्यवस्था है। तो हमने कहा है राज्यपाल जी को कि तुरंत जो है मुकदमे वापस किए जाएं और उसको परिवार को नौकरी दी जाए और कंपनसेट किया। क्या आश्वासन दिया है? क्या दिया है पूरा इस पे? कितने विधायक ऐसे इस तरफ और जिस तरीके से कुलदीप 6 हैं विधायक, उनमें कांग्रेस के भी हैं इसको। और ये क्या है सर, एक तरफ आप पहुंचे राज्यपाल जी से मिलने के लिए, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने तमाम आला अधिकारी, गृह मंत्री और साथ में DGP, CID चीफ, गृह सचिव सबको बुला करके इसी मसले पर बैठक बुला ली। आपको लगता है वहां से कोई संतुष्टि मिलेगी? कोई तो यही कह रहे हैं, संतुष्टि करवाओ, लोगों में एक विश्वास पैदा करो। जो ऐसा हालात हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसे होने से कानून व्यवस्था भी खराब होती है और प्रदेश का विकास भी रुकता है। यही हम कह रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अभी बोल रहे थे, आप उन्हें सुन रहे थे।
खेदड़ में जो कुछ घटना घटित हुई उस पर भी उन्होंने बोला और इस विषय पर भी राज्यपाल के साथ बातचीत की। और इसके अलावा विधायकों की जो धमकी का मामला था उसको लेकर भी राज्यपाल से मुलाकात की, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि राज्यपाल की तरफ से समाधान का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इधर आला अधिकारियों को तलब किया। गृह मंत्री, गृह सचिव समेत तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। उनके साथ उन्होंने बैठक की और स्वतः मामले का संज्ञान लिया। और भूपेंद्र सिंह अहलावत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा आपका। अभी हुड्डा साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार को जरूरत है कि लोगों में विश्वास पैदा करे। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार है ही नहीं। पहला रिएक्शन में चाहूंगा, आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जो पहुंचे हैं वो इन विधायकों की धमकी वाले मामले में। गहलावत साहब, देखिए, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और लोगों में पूरी सुरक्षा की भावना है। और हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो बहुत ही सख्त है। उन्होंने बहुत सख्त संदेश दिया है कि या तो लोग बदमाशी छोड़ जाए या हरियाणा छोड़ जाए, और किसी भी किस्म की कोई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं है। नया सवाल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, मैं उस पर भी बताना चाहता हूँ कि ये जो धमकी मिल रही है ये तो 15-20 दिन पुरानी बातें हैं और इसके ऊपर सरकार ने पूरी तरह से नियंत्रण किया है। और जितने विधायकों को धमकी मिली है सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। और माननीय गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया था और अनाउंस भी किया था कि इसकी जांच SIT से करेंगे और जल्द से जल्द जो भी होगा वो कहीं पर भी हो उसको खींच के लाने का काम करेंगे। मैं भूपेंद्र हुड्डा साहब और कांग्रेस की बात की जिक्र करना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले शैलजा जी इसी मामले को लेकर के मिली थी और सारी बात उन्होंने राज्यपाल जी के संज्ञान में लाई थी। और उनके मिलने से पहले ही हमारी सरकार ने सभी सुरक्षा के विधायकों के पुख्ता के इंतजाम कर दिए थे। लेकिन ये कांग्रेस के नेता, इनको और काम तो है नहीं कोई, ये अपनी फोटो खिंचवाने और अखबारों में चर्चा के लिए रहने के लिए अभी नहीं पता कितने और कांग्रेस के लोग मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बहुत भारी फूट है और बहुत गुटों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। एक दूसरे का ये विश्वास नहीं करते। मैं तो इनको ये सलाह देता हूँ कि ये विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको ये अदा करें, अपना संगठन बनाए, ताकि जो आगे चुनाव हो, जैसे निगम के चुनाव है, पिछले चुनाव की तरह इनको भागना ना पड़े, घर छोड़ना ना पड़े, अपनी ये पार्टी को संभालने का काम करें। जहाँ तक सरकार की जिम्मेवारी है, प्रदेश के हित की जिम्मेवारी है, वो हरियाणा प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और हमारे जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उनके उसमें पूरी तरह से सजग है और किसी भी किस्म से कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। और जो सभी विधायकों हों, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम नागरिक हो, सभी की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है और हमारी सरकार पूरी जिम्मेवारी से इसका निर्वाह कर रही है। और ये रोज रोज के ड्रामे कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। पहले अपने घर को संभालो। आदमी घर तो संभल नहीं रहा और बाहर निकल के ये दूसरों की आलोचना करने की बात। गहलावत साहब, आप जिसे ड्रामे कह रहे हैं सर, अब वो गंभीरता तो है ही मामले के अंदर। भाई, विधायकों को धमकी मिल रही है, अकेले कांग्रेस के विधायक थोड़ी ना है, विधायक आपके भी हैं और मामला वाकई गंभीर है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री ने बात की है सभी अधिकारियों से, गृह सचिव से, गृह मंत्री से। देखिए, ये जो आपने कहा, आज भी बात की है और पहले भी हमारी सरकार बहुत सजग है और हमारी सरकार ने जिस विधायक को जैसे ही कोई धमकी की बात आई उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। उदयभान जी संतुष्ट नहीं है। उदयभान जी कह रहे हैं कि जब सामने कोई AK-47 लेकर खड़ा हो तो रिवॉल्वर से काम नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, ऐसी कोई नौबत नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने विधायकों से बात पत्नी तौर पर भी की थी। उन्होंने बताया कि कोई दुबई से फोन आया है। दुबई से कोई राइफल लेके तो एकदम उसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से तो आएगा नहीं।
और जहाँ भी हमारी पुलिस इतनी सतर्क है, जब सारी पाकिस्तान के बॉर्डर से चल के सारा पंजाब जैसे ही हरियाणा में एंट्री की, हमारी पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार करने का काम किया था। हमारी पुलिस इतनी सजग है और हमारी सरकार के नेतृत्व में पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं। कोई हरियाणा में एंट्री करेगा उससे पहले हमारी पुलिस उसको दबोचने का काम करेगी। और ये जो बातें हैं विरोध के लिए, विरोध नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अपने आईने में झांक के देखना चाहिए कि उसकी पार्टी में क्या चल रहा है। उनसे घर तो संभल नहीं रहा और वो बात करते हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था की। ये कानून व्यवस्था को संभालने का काम हमारा है। हमारी सरकार बहुत अच्छे से कानून व्यवस्था को संभाल के रखेगी और किसी भी तरह की किसी अप्रिय घटना, हमारी पुलिस इतनी सजग है, हमारी सरकार इतनी सजग है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हम नहीं होने देंगे। ठीक है। रवि कालीरमन चंडीगढ़ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी उदयभान से बात भी कर रहे थे। रवि, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कौन कौन विधायक साथ में मौजूद थे हुड्डा साहब के जब वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे? तो बिल्कुल केशव, अगर बात की जाए विधायकों की तो तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ मौजूद थे। कुछ एक विधायक थे जो यहाँ इस समय जो है ज्ञापन सौंपने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान आए उनके साथ नहीं थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कहा जाता रहा है कि गुटबाजी है वो हल्की फुल्की देखने को नजर आ जाती है। और कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पुराने साथी रहे हैं, पुराने जो साथी विधायक हैं, वो तमाम विधायक इस वक्त जो है राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन जरूर पहुंचे थे। लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो केशव, सबसे बड़ा मुद्दा जो है विधायकों की सुरक्षा को लेकर है, वर्तमान में चल रही कानून व्यवस्था को लेकर है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर जो है राज्यपाल को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल अगर बात की जाए जिस प्रकार से उदयभान कह रहे हैं कि तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है वो रोकने में नाकामयाब रही है और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है वो उठाते हुए नजर आए। रवि, इससे पहले जब कुमारी शैलजा पहुंची थी, जब कुमारी शैलजा ने भी मुलाकात की थी राज्यपाल से, विधायक उनके साथ मौजूद थे जिन्हें धमकी मिली है। उन विधायकों में और आज जो विधायक मिलने पहुंचे, क्या कोई कॉमन विधायक वो हैं? बिल्कुल केशव, देखिए विधायकों की अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा के साथ रेणु बाला जरूर मौजूद थी। आज भी विधायक जो है रेणु बाला इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी। तो कहीं ना कहीं कुछ एक विधायक हैं जिनको धमकी मिली है वो यहाँ मौजूद रहे हैं। ऐसे में कुलदीप वत्स यहाँ मौजूद थे, रेणु बाला यहाँ मौजूद थी। ज्यादातर जो विधायक जिस हिसाब से कहा जाए कि 18 से 20 जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधिमंडल की बैठक में या फिर जो ज्ञापन सौंपने आए थे इसमें शामिल हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है केशव, कहीं ना कहीं मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा कुछ दिन पहले जो ज्ञापन सौंपने आई थी राज्यपाल को, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जो है अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, अपने विधायकों के साथ ज्ञापन सौंपने आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये दो चीजें पहले भी चलती रही हैं। जब कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी तो उनकी कॉल होती थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक विधायक नहीं आते थे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कॉल करते थे तो कुमारी शैलजा या उनके जो साथी विधायक हैं वो नहीं आते। तो इस प्रकार की चीजें चलती रहती थी। आज भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो अलग जो दौराहा है वो नजर आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जो हैं वो थोड़े से जो ज्यादा शुरू से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के साथ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादातर विधायक इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे और ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। केशव, ठीक है, मैं मनीष खटाना जी के पास आ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, सवाल सबसे पहला तो यही है कि एक मुद्दा है, अलग अलग नेता हैं और अलग अलग ज्ञापन लेकर जा रहे हैं, क्या कारण है सर? सर, मुद्दा भी है, कारण भी एक है और नेता भी एक है। हमारे आदरणीय नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष जी, और जहां तक जो आपका इशारा रेणु वाला जी जो आज से पहले थोड़े दिन पहले राज्यपाल जी से शैलजा जी के साथ जो मिलकर आई है वो चंडीगढ़ में ही थी। तो जब उनसे उनकी बात हुई तो उनको टाइम मिल गया और वो वापस चली गई। और जब हुड्डा साहब का जब प्रदेश अध्यक्ष जी की जब बात हुई, जब उसके बाद लगातार जिस तरीके से विधायकों को एक के बाद एक धमकियां मिल रही है, जब चुने हुए जनप्रतिनिधि इस सरकार में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या बात कर सकते हैं? और जो मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि कांग्रेस के, आप अगर 4 दिन का इतिहास भी अगर हरियाणा का देख लें तो कुछ क्षेत्र में देखिए वहां पर फायरिंग हुई है, उससे पहले पंचकुला में फायरिंग हुई है।
तो लगातार पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं जो बदमाशों थे इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। लगातार फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही है। क्राइम का जो रेट है वो हरियाणा में सबसे ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। होना ये चाहिए कि आर्थिक व्यवस्था बढ़नी, सुधार होना चाहिए, हो रहा है उसके उलट कि क्राइम का रेट बढ़ रहा है, बेरोजगारी का रेट बढ़ रहा है। जो इस सरकार में जो चीजें बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ रही है, और जो चीजें घटनी चाहिए थी वो डबल रफ्तार से बढ़ रही है। तो सरकार को संज्ञान में लेने की जरूरत है कि अगर चुने हुए, ठीक है, मैं जवाब लूंगा मनीष भाई, लेकिन सवाल घूम फिर के वहीं आपके ऊपर आ जाता है कि क्या जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन है पार्टी का, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। सवाल ये है कि कुमारी शैलजा जब मिलने पहुंची तो क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को इस बात की जानकारी थी कि कुमारी शैलजा उनसे मिलने के लिए जा रही है, और जानकारी के साथ साथ क्या उनकी सहमति भी थी? केशव जी, देखो, सहमति की बात नहीं है। हमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही है, राज्य में राज्यसभा सांसद रही है, सेंटर में मिनिस्टर रही है, हाँ, बड़ी नेता हैं। और जब वो वहां पर चंडीगढ़ में मौजूद थे, राज्यपाल से जब उन्होंने टाइम लिया तो राज्यपाल जी ने उसको टाइम दे दिया। टाइम उन्होंने लिया, सवाल इसी बात के ऊपर है ना सर भाई। कुमारी शैलजा जी जाए, मिलने के लिए जा सकती है, कोई मनाही बुराई नहीं है इस चीज के अंदर, जाना भी चाहिए। लेकिन जहां प्रदेश अध्यक्ष का जाना बनता है वहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जा रही है तो सवाल उठेंगे ना कोऑर्डिनेशन के ऊपर। जब उन्होंने वहां पर टेलीफोनिक, जब वहां पर उन्होंने बातचीत करी और जब राज्यपाल साहब से टाइम लिया तो राज्यपाल महोदय ने उनको तुरंत का टाइम दे दिया। तो उस आनंद फानंद में प्रदेश अध्यक्ष जी का वहां चंडीगढ़ पहुंचना, बाकी विधायकों का पहुंचना, नेता विपक्ष का पहुंचना, असमर्थ था समय को लेकर। और हमारे बाकी विधायक तो थे उनके साथ, 3 विधायक मौजूद थे उनके साथ। बिल्कुल 3 विधायक जो अंबाला में थे, जो कुरुक्षेत्र में थे, जो चंडीगढ़ में आसपास थे, वो आधा घंटा 1 घंटा में वहां पहुंच गए। लेकिन जो विधायक हमारे गुड़गांव से विधायक है, रेवाड़ी से हैं, बादली से हैं, झज्जर से हैं, रोहतक से हैं, सोनीपत से हैं, हिसार से हैं, वो नहीं पहुंच पाए। तो जो टाइम राज्यपाल महोदय ने दिया उस टाइम के अनुसार वो कोऑर्डिनेशन। रवि, क्या वाकई इत्तेफाक था वो मुलाकात केवल इत्तेफाक थी कि फोन पर समय ले रहे थे और मुलाकात का समय मिल गया, आनंद फानंद में सभी विधायकों को बुलाया और कर ली मुलाकात? देखिए जब घर में अगर चोरी होती है या कोई भी हादसा होता है तो आदमी सबसे पहले अपना तुरंत का जो टाइम लेने की बात आ रही है। तो कल हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी कि कल जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है वो राज्यपाल से मिलेगा। तो आनंद फानंद में तो फोन करने की बात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आनंद फानंद में टाइम मिल गया, क्योंकि कल से प्लानिंग हो रही थी। कल जो है टाइम मिल गया था, उसके बाद ये ब्रेक खबर जो है वो सामने भी आ गई थी, हमने ब्रेक भी करा दी थी। मनीष भाई मैं आऊंगा। रवि टाइम मांगा, लेकिन जब उनको तुरंत समय मिल गया तो वो पहुंच गए। और अपनी बात रखने में कि हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी स्वतंत्र है। आज पूरा प्रतिनिधि अगर मंडल अगर राज्यपाल से मिला है तो उसमें क्या गलत बात है? अरे गलत बात कौन कह रहा है मनीष भाई? गलत बात नहीं कह रहे हैं भाई। सवाल केवल इतना है कि जब शैलजा जी मिलने के लिए पहुंची तो क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष की सहमति थी कि यहाँ जाइए, विधायकों को ले जाइए और मिलकर आइए? केशव जी, कितनी शर्म की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। मतलब एक तो जनप्रतिनिधियों को जान की धमकी मिल रही है और हमारे बीजेपी के प्रवक्ताओं को लग रहा है कि आप क्या अध्यक्ष क्यों नहीं गए, आपका वो क्यों नहीं गया? नहीं, वो उन्हें नहीं लग रहा भाई। जो सवाल बनते हैं खटाना साहब वो पूछे जाएंगे। आप क्लियर कट बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष की सहमति थी, डिबेट खत्म हो जाएगी यहीं पर। मेरे हिसाब से सबसे पहले जान माल की रक्षा होनी चाहिए। आपके आने से पहले, आपके डिबेट में जुड़ने से पहले मैंने गहलावत जी को पहला सवाल यही पूछा है कि विधायकों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है, कैसे रिव्यू करेंगे वो? तो मैंने पूछा है उनसे, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। मैंने आपको बताया पंचकुला में गोलियां चली हैं, परसों कुरुक्षेत्र में गोली चली है, करनाल में चली है। तो जब यहाँ प्रदेश में मैं जवाब लेता हूँ आपकी बात का, महफूज नहीं है तो जनप्रतिनिधि कहाँ से महफूज रखेंगे? ठीक है भूपेंद्र जी जवाब। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मोटे घोटाले करके अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। गहलावत जी, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है गहलावत जी। देखिए, जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, मैं तो ये कहता हूँ खाली विधायकों की नहीं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे व्यापारी हैं और चाहे प्रदेश की आम जनता है, सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और अनिल विज जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, सबकी जिम्मेवारी हमारी सरकार की है और हम उसकी समीक्षा बार बार करते हैं और किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर को खराब हो किसी को करने की हम इजाजत नहीं देंगे। और ये जो घटना इन्होंने जिक्र किया है, ये आपस की रंजिश की घटना है। हमारे हरियाणा प्रदेश में कोई उग्रवाद की घटना
बिल्कुल ना हुई है और ना हम होने देंगे। इस बात से ये अपना निसंकोच रह के अपने पार्टी के गठन की तैयारी करें। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की और दूसरी बातें की हैं। वो भ्रष्टाचार जिसका अपना शीशे का मकान होता है उसको दूसरों के अंदर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जिनका ये गुणगान कर रहे हैं, जिनको ये उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के 6 केसों में जमानत पर हैं और उन्होंने किस किस्म से नौकरी दी वो अभी रिजल्ट आना शुरू हो गया। सुनिए भैया, सुनिए बीच में, अरे भैया बीच में नहीं बोला करके, मैं नहीं बोला आपके बीच में। नहीं भैया, मैं आपके ठीक है सर। मनीष भाई ऐसे बीच में इंटरप्शन नहीं, देर से वैसे जुड़े हैं मनीष जी आप, प्लीज भूपेंद्र जी जल्दी पूरी कीजिए बात, जल्दी से। देखिए अभी जो इसके सारे परिणाम आने लगे हुए हैं, अभी माननीय हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है जिसकी अभी 11 तारीख, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं रवि से ले रहा हूँ फाइनल कमेंट। इनके संदिग्ध मानी गई है बस्ती को। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? रवि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ठीक है, इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो कोई हुआ ही नहीं कभी। ठीक है रवि, जल्दी से बताइए, जो फूट की बात हम कर रहे हैं, कुमारी शैलजा का उदयभान जी का अलग अलग मिलना, ये सुगबुगाहट का कांग्रेस के अंदर भी है थोड़ी बहुत? बिल्कुल केशव, बिल्कुल है, ये सुगबुगाहट बिल्कुल है, क्योंकि लगातार हमने पिछले लंबे समय से भी देखा है और हाल ही में जिस प्रकार से उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो तब से कहा जा रहा था कि तमाम चीजें स्मूथ हो जाएंगी। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी सामने आती है, कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का सबसे अलग मिलना, सबसे अलग जो है प्लानिंग वो करना, तो इस प्रकार की जो टूट है वो अभी है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से किरण चौधरी को इसमें राज्यसभा इलेक्शन के दौरान भी टारगेट किया गया कि उनका वोट खराब हो सकता है, इस प्रकार की जो बातें हैं पब्लिक डोमेन में है, तो कहीं ना कहीं टारगेट करने की जो बात है वो आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ कहा था कि उदयपुर जाने वाले तमाम जो विधायक हैं उनके वोट बिल्कुल साफ है। तो ये टूट तो है, ये कब तक बनी रहेगी, कब तक इनको सुधार पाते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया आपका रवि। मनीष जी बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।